की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत आज केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया को भी जमकर घेरा। उन्होंने मीडिया की मौजूदगी में कहा कि मीडिया के साथी तो हमारे साथ हैं, लेकिन मीडिया हाउस हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एयरपोर्ट के लिए 1100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण तो किया गया, लेकिन किसानों को उसके बदले एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई। कह दिया गया कि सन 1942 में जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। यह मजाक है। टिकैत ने कहा कि इसका हिसाब होगा और इस बार बरसात के बाद लखनऊ एयरपोर्ट की जमीन पर किसान बुआई करेंगे। इन पीड़ित किसानों का संघर्ष अवश्य होगा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि 26 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचें। ट्रैक्टर संसद की ओर रवाना होंगे। साथ ही 29 तारीख से प्रतिदिन 1000 लोग 60 ट्रैक्टर लेकर उधर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि 29 से 3 तारीख तक संसद में कानून वापस लेकर बरगलाने की कोशिश की जाएगी कि अब उनकी मांगें पूरी हो गई हैं, लेकिन इस बहकावे में नहीं आना है क्योंकि आगे की जंग अभी जारी रहेगी। टिकैत ने महापंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी थी जिसमें एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की सिफारिश की थी। आखिर अब उसे क्यों लागू नहीं किया जा रहा? उन्होंने कहा कि स्पष्ट जवाब देना होगा, घुमा फिरा कर काम नहीं चलेगा। सरकार को अपनी बात समझाने में किसानों को 1 साल का समय लगा। मसला एक नहीं है, कई हैं। सीड बिल, एमएसपी गारंटी, दूध पॉलिसी, बिजली बिल जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर किसानों का संघर्ष अभी चलेगा। उन्होंने कहा कि जो 17 कानून संसद में लाए जा रहे हैं उन्हें भी मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। देश भर में उनका विरोध होगा। जब तक बातचीत के जरिए बैठकर सरकार हर मसले पर बात नहीं करेगी, तब तक किसान वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि वह एक चीनी मिल का लखीमपुर में उद्घाटन करने जा रहे हैं। यदि टेनी ने चीनी मिल का उद्घाटन किया तो किसान सारा गन्ना वहां के डीएम के घर पर डालकर आएंगे। गन्ने का रेट घोषित करने में यूपी सरकार 3rd नंबर पर आई है। ऊपर से अभी तक किसानों को बकाया नहीं दिया गया है। उनके बकाया का भुगतान तत्काल किया जाए। राकेश टिकैत ने ओवैसी और भाजपा के बीच चाचा भतीजा का रिश्ता बताया। उन्होंने कहा कि ओवैसी और भाजपा का रिश्ता चाचा भतीजे जैसा है। ओवैसी को सीएए और एनआरसी कानून रद्द करने के लिए टीवी पर बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि भाजपा से सीधे बात करनी चाहिए। टिकैत ने यह बयान ओवैसी के सीएए एनआरसी कानून रद्द करने की मांग को लेकर दिया है। टिकैत ने कहा कि यह उत्तर कोरिया नहीं है कि साहब ने एक तरफा निर्णय सुना दिया, न लागू करने से पहले बात की और न वापस लेने से पहले किसानों से मशवरा किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां एक तरफा बात नहीं चलेगी। बिना किसानों से बातचीत के काम नहीं चलेगा।